नमस्कार। मैं यायावर घुमक्कड़ फक्कड़ रतन सिंह असवाल, आपका मित्र, आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए किस्से के साथ, एक नई घटना के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। मैं इससे पहले कि अपना जो ये घटना है, घटनाक्रम है, इसको आपसे विस्तार से चर्चा करूँ, मेरा एक निवेदन आपसे रहेगा कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो इसको अवश्य कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो सच्ची घटनाओं के जो किस्से हैं आप तक बदस्तूर पहुंच सकें और आप उनका आनंद उठा सकें। लीजिए, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा राजनीतिक शुचिता की। आपने बहुत भारी भरकम शब्दों को पिछले 5 सालों में 6 सालों में सुना होगा कि जिनको बोलने में भी ज़रा सा अचरज सा होता है, सहिष्णुता, असहिष्णुता। इसी कड़ी में एक शब्द आया शुचिता का। अब जिन लोगों द्वारा इन शब्दों की उत्पत्ति होती है या इन शब्दों का उद्गम जिन्हें माना जा सकता है, उन पे के लिए शुचिता के क्या मायने होते हैं, ये आज का जो मेरा किस्सा है ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक शुचिता से जुड़ा हुआ किस्सा है। मैं आपको ले चलता हूं 1981 में। जी हाँ, 1981। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और उनके मंत्रिमंडल में हमारे गढ़वाल के स्वर्गीय श्री हेमंती नंदन बहुगुणा जी भी सांसद चुने गए थे गढ़वाल संसदीय सीट से। इंदिरा जी की और बहुगुणा जी की किसी बात को लेकर अनबन हुई और स्वर्गीय श्री हेमंती नंदन बहुगुणा जी ने गढ़वाल लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और गढ़वाल लोकसभा सीट खाली हो गई। ये 80 के चुनाव की बात कर रहा हूं। 1981 में गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का एक उपचुनाव हुआ और ये चुनाव सीधे सीधे इंदिरा गांधी वर्सेस स्वर्गीय श्री हेमंती नंदन बहुगुणा था। बहुगुणा जी एज ए निर्दलीय उम्मीदवार गढ़वाल लोकसभा सीट से थे और स्वर्गीय श्री चंद्रमोहन सिंह नेगी जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे गढ़वाल लोकसभा सीट से। उस जमाने में कहा जाता है, या जो हमने देखा है अपने बचपन में, मैं कक्षा 6 का छात्र था उस समय, तो पूरी हरियाणा और पंजाब की पुलिस की छावनी गढ़वाल लोकसभा सीट बनी हुई थी और तब गढ़वाल लोकसभा सीट का हिस्सा देहरादून नगर भी हुआ करता था। तो इस चुनाव की बात कर रहा हूं, 1981 के चुनाव की, और इसको जोड़ रहा हूं मैं सीधे सीधे राजनीतिक शुचिता से। तो आप मेरे साथ बनिए और देखिए कि राजनीतिक शुचिता की बात कहां पे जुड़ती है, कैसे जुड़ती है, और क्यों हम कहें कि राजनीति वास्तविक रूप से उसी प्रकार की होनी चाहिए जो 1981 में थी। तो अब मैं आपको घटनाक्रम बताता हूं। शाम का वक्त था, कोई 6 या 7 बज रहे होंगे। हमारे यहाँ बिजली तब नई नई आई थी, बिजली के बल्ब थे, पीले कलर के बल्ब होते थे, नई नई बिजली आई थी। और मैं बरामदे में एक दन्ने में बैठ के एक पुस्तक पढ़ रहा था, अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ रहा था, ABCD। इतने में हमारे घर के बाहर ढोल दमाव बजने लगे और एक व्यक्ति तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने मेरे कक्ष में जाके मेरे पिताजी से बोला कि बहुगुणा जी आ रहे हैं। तो जब उन्होंने बोला कि बहुगुणा जी आ रहे हैं तो कक्ष में 2 व्यक्ति पहले से ही मौजूद थे। एक थे चंद्रमोहन सिंह नेगी जी और दूसरे थे मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर अबदयाल सिंह असवाल जी। चंद्रमोहन सिंह नेगी जी खाट पे लेटे हुए थे, वो उठे और वो बहुगुणा जी के अभिवादन के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े और उन्होंने बहुगुणा जी के पांव छुए, नमस्कार किया। उसके बाद अंदर लाए कमरे में। तो जहाँ पे मैं बैठा हुआ था बहुगुणा जी भी वहीं पे बैठ गए। उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा सरदार क्या पढ़ रहा है। मैंने कहा ताऊ जी अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा इस भाषा को बहुत मन लगा के पढ़ना, आने वाले टाइम में ये भाषा तुम्हारे बहुत काम आएगी। और उन्होंने जो कहा था वो सच है कि आज की डेट में अंग्रेजी का बहुत बड़ा प्रभाव है और अंग्रेजी एक तरह से कह सकते हो आप कि आपके आगे बढ़ने में बहुत बड़ा माध्यम है। तो चंद्रमोहन सिंह नेगी जी भारी भरकम थे, उनका वेट ज़्यादा था, वजन ज़्यादा था।
तो वो भी जो है ज़मीन में बैठने लग गए वहीं पे दन्ने में, तब मिट्टी के घर हुआ करते थे। तो स्वर्गीय बहुगुणा जी ने कहा कि अरे भाई तू कहाँ नीचे बैठ रहा है? बोल नहीं भाई साहब मैं भी नीचे बैठ जाता हूँ। तो चंद्रमोहन सिंह नेगी जी भी ज़मीन पे बैठ गए। अब राजनीति चर्चा होने लगी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या है क्या नहीं है। तो चर्चाओं में बहुगुणा जी ने ये कहा नेगी जी से कि यार बोला चंद्रमोहन बस तू इलेक्शन हार रहा है। और क्या बात कर, चंद्रमोहन सिंह नेगी जी का जवाब आया, क्या बात कर रहे हो भाई साहब इतना भारी? बोलता ना ना तू इलेक्शन हार रहा है। तो उस जमाने में गढ़वाल के कई शहरों में कर्फ्यू लगा था, और कर्फ्यू मतलब लोगों ने, गांव के लोगों ने सोचा कर्फ्यू लगा हुआ मतलब जैसे मेला लगा हुआ है। तो उस कर्फ्यू को देखने के लिए गांव के लोग शहरों में गए और पंजाब और हरियाणा पुलिस ने जमकर उनकी तुड़ाई करी। तो उस वो जो मारपीट हुई थी जो जनता के साथ पुलिस द्वारा, उसका संदर्भ लेते हुए ही बहुगुणा जी ने चंद्रमोहन सिंह नेगी जी से कहा होगा कि तू चुनाव हार रहा है। और आप मानेंगे नहीं, वो चुनाव रिकॉर्ड मतों से श्री बहुगुणा जी जीते। तो ये होती है राजनीतिक शुचिता की जो मैं बात कर रहा था कि देखिए दो प्रतिद्वंदी हैं आपस में, किस तरह से बात कर रहे हैं, एक दूसरे सहज भाव से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं एक दूसरे की कमियां कि तेरी ये कमियां इसलिए तू हारेगा, ये कमी दूर कर देगा तो इसलिए तू जीतेगा। आज के परिवेश में क्या हम राजनीतिक दलों के नेताओं से अपेक्षा रख सकते हैं, या दो दलों के परस्पर विरोधी विचारधाराओं से ये अपेक्षा कर सकते हैं? राजनीतिक शुचिता की यदि बात करते, शुचिता की यदि बात करते हैं हम तो ये जो उदाहरण हैं, ऐसे जो उदाहरण हैं, ये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और मेरा मत है कि यदि किसी इस तरह की स्टोरीज हैं कहीं छुपी हुई तो इनको नई पीढ़ी में आना चाहिए, तभी जाके हम शुचिता की बात कर सकते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी, किस्सा था जो मैंने आपको सुनाया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए किस्से के साथ आपके बीच। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।